नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, हम लोग बराबर यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वैकेंसी का क्या होगा। तैयारी तो हम कर रहे हैं, मेरा पढ़ाई तो चल रहा है, लेकिन वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, रेलवे देगी या नहीं देगी। और इसके बारे में हम कई बार आपको बताए भी हैं कि वैकेंसी देगा तो आखिर क्यों देगा, क्या अंदर में प्रोसेस है, क्या आपका यहाँ पर सीट कितना वैकेंट है, वो सारे चीज़ जितना भी संभव हो सकता है हम आपको हमेशा बीच बीच में अपडेट करते रहते हैं। ठीक है ना। लेकिन मैं उसे आज भी कुछ ऐसा चीज लाया हूं जो आप लोग को मैं दिखाऊंगा, और उसको देखते ही आप लोग को इतना तो समझ में आ जाएगा कि रेलवे में अगर वैकेंसी आएगी भी तो कितना आ सकता है, या क्या वैकेंसी देगा या नहीं देगा। ठीक है ना? ये सारे डाउट्स क्लियर होगा। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, जैसे कि अब मेरा अभी जो कोर्स चल रहा है, आप लोग को बहुत सारे लड़के इस कोर्स से फायदा उठा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करने के लिए तो आप जुड़ सकते हैं। पराक्रम बैच जो मेरा अभी स्टार्ट है। हाँ, पराक्रम बैच स्टार्ट है, आप इनसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या दिया जाता है, एक तो लाइव क्लास होता है। अगर लाइव क्लास आप मिस कर जाते हैं, किसी तरह से ये मिस कर जाते हैं, तो आप रिकॉर्ड वीडियो यूज कर सकते हैं। रिकॉर्ड वीडियो वहाँ पर मिलेगा, बाद में आप उसको देख सकते हैं। ठीक है ना। साथ में आपको एक पीडीएफ दिया जाता है, जो क्लास होता है उसका एक पीडीएफ दिया जाता है। तो ये सारे अवेलेबल ये चीज़ें अभी यहाँ पर आपको, जो भी आप जहाँ भी क्लास करते हैं, जो भी वहाँ पर मिलता है, वो सारी चीज़ यहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है ना। इसे ज्वाइन करने के लिए आपको ₹250 मज इसका फी रखे हैं। आप 250 फी दे करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं आराम से। ठीक है ना। दूसरा बात ये है कि इसको ज्वाइन करना कैसे है। इसको ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर मेरा ऐप का लिंक मिलेगा, मेरा जो एप्लीकेशन है उसका लिंक मिलेगा। उस लिंक को क्लिक कीजिएगा। ठीक है ना। उस लिंक को क्लिक कीजिएगा। लिंक को क्लिक करते ही आप पहुंच जाएंगे अपने, क्या बोलते हैं, इस पे आप प्ले स्टोर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। प्ले स्टोर पे जा करके उस ऐप को आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है ना। वहां से डाउनलोड करके आप पराक्रम बैच करके जो होगा उसमें जो ₹250 जिसका दाम है उससे आप जुड़ जाना। वहां पर आपको सारा चीज मिल जाएगा। ठीक है। और इसे बहुत सारे लड़के फायदे उठा रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा। तो चलो हम फिलहाल अपने काम के जो हमने कहा कि वैकेंसी को लेकर के उस पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। देखो, अभी एक ये आपका रेलवे का जो, सॉरी रेलवे का नहीं, एक जो पेपर है, ये न्यूज है, आप लोग को दिख रहा होगा। वैसे इसमें हो सकता है आप लोग को धुंधला भी दिख सकता है। मैं आप लोग को क्लियर इसको पढ़ के समझा देता हूँ इसमें है क्या की। देखो, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, ट्रेनों का परिचालन दोगुना। है ना। ट्रेनों का परिचालन मतलब जो ट्रेन अभी चल रही है, मैंने आप लोग को याद होगा, जो मेरा कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ कि अभी जो रेलवे है ना, रेलवे क्या करता है अभी, कि ट्रैक जो है ना, जो पहले जो ट्रैक था, रेलवे का जो ट्रैक था पहले, उससे कई गुना ट्रैक बिछा दिया गया है। यानी कि जहां सिंगल लाइन थी, जो सिंगल लाइन थी, वहां पर डबल लाइन कर दिया गया, ट्रिपल लाइन कर दिया गया। इस तरह से लाइन को बिछा दिया गया है। ठीक है। और इस पे जो मालगाड़ियां बह रही है, यानी मालगाड़ियां जो दौड़ रही है, जहां पहले सपोज दैट कि कोई स्टेशन है यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर अगर 100 मालगाड़ी खुलती थी यहाँ से, सपोज दैट इसको पकड़ लो कि ये हावड़ा है। ठीक है। अगर ये हावड़ा है, या पकड़ लो मैं जहाँ पोस्टेड हूँ कि ये अदरा है। ठीक है, अदरा है। अगर ये अदरा है, अगर 100 मालगाड़ी खुलती थी, तो यहाँ से डायरेक्ट अभी 250 मालगाड़ी खुल रही है। ठीक है ना। मतलब ट्रेनों का जो परिचालन है इतना कर दिया गया, इतना बढ़ा दिया गया है, जो जिसको कि देखते हुए अगर आप देखेंगे तो क्रू बहुत कम पड़ रहा है, यानी स्टाफ, यानी एएलपी हो या एलपी हो, बहुत कम पड़ रहा है। ठीक है ना। तो उन्हीं चीजों पर एक बार जो है ना, क्या बोलते हैं, आपका जो रेल है, रेल इन चीजों पर नजर डाला, और इन चीजों को सोल्यूशन करने करेगा ही। आप लोग को पता है, जब प्रॉब्लम आया तो सोल्यूशन भी होगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपका ये कहा है, ट्रेनों का परिचालन दोगुना और क्रू मेंबरशिप 60%, इसलिए 15 घंटे ड्यूटी करा रहे हैं अफसर। देखो, इसमें हुआ क्या है कि अभी आप लोग को पता चला होगा न्यूज के माध्यम से कि एक रेल दुर्घटना हुआ था सिंहपुर में। ठीक है ना। जहाँ पर दो मालगाड़ी आमने सामने भिड़ गया था। तो उसमें जब जांच किया गया तो उसमें देखा कि जो ड्यूटी हो गया था वो 15 घंटा हो गया था। जो ड्राइवर थे, जो उसमें वर्किंग एलपी थे, उसका ड्यूटी 15 घंटा हो गया था। ठीक है। तो ये जांच में बाहर आया सामने, फेस टू फेस, मतलब ये जांच तो तुरंत ना पता चल जाता है कि किसका ड्यूटी कितना आवर्स हुआ है। क्योंकि ड्यूटी जब ऑन करते हैं ना, ड्यूटी ऑन और ऑफ करते हैं, तो इनके बीच में, ड्यूटी ऑन और ऑफ करते हैं तो इनके बीच का आवर्स देख लेते हैं ना, कंटिन्यू कितना ड्यूटी हुआ। तो वही ड्यूटी जांच में निकला कि ये 15 घंटा ड्यूटी हुआ है। जो 15 घंटा ड्यूटी हुआ, ये क्यों हुआ, जब देखा तो पूरा, जब इस पर विचार किया गया, इसको जब खंगाला गया इन चीजों को, तो यहाँ पर देखा कि ट्रेन जो है अभी आपका जो परिचालन है, यानी कि ट्रेनों की जो संख्या वो बढ़ गया है का बहुत ज्यादा, और क्रू जो है वो 60% ही है। ठीक है ना। क्रू जो है 60% ही है। कारण लॉन्ग आवर्स ड्यूटी बंद कराने की लगातार की जा रही मांग को अनदेखा किया, जिसके वजह से ये दुर्घटना हुआ। अब हम लोग दुर्घटना पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग यही चर्चा करेंगे, इतना ही जानेंगे कि आखिर इनको जो ये
ये चीजें हैं, इनको भी खत्म भी किया जाए। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, देखो यहाँ पे आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि ये लिखे हैं 15-15 घंटे ड्यूटी करा रहे हैं, ठीक है ना। तो 15-15 ड्यूटी इसलिए करा रहे हैं कि अभी जो क्रू मेंबर है, जैसा कि आप लोगों ने देखा 60% है, जो जितना ट्रेन है उसका परसेंटेज अगर निकाला गया तो 60% है, जो कि नहीं होना चाहिए भैया। कम से कम 100% नहीं तो 90% तो दोगे ना। देखो इन चीजों को फुलफिल करने के लिए जो 60% क्रू है, इन चीजों को फुलफिल करने के लिए रेलवे क्या करेगा, वही वैकेंसी जो आप लोग जिनका इंतजार कर रहे हैं, एलपी का, एएलपी का, क्योंकि एलपी का तो वैकेंसी निकलता नहीं, एएलपी का वैकेंसी निकलता है। अब देखो होगा क्या कि एएलपी का वैकेंसी को लेकर के इसमें जितने भी जॉन है, जो बोर्ड है, देखो हमारे भारत में जो बोर्ड है, टोटल बोर्ड, इसका प्रत्येक का अपना जॉन होता है। जैसे हमारा कोलकाता बोर्ड का हम पिछले वीडियो में भी बात किए थे, एसईआर जॉन है और ईआर जॉन है, ठीक है, कोलकाता बोर्ड का। तो ये दो जॉन है, इस दो जॉन में रेलवे को जितना स्टाफ की कमी है, जो एएलपी की कमी है, खास करके साउथ ईस्टर्न रेलवे का, ईस्टर्न का हमको नहीं पता, साउथ ईस्टर्न जहाँ पोस्टेड है जिस जोन में, इसका जो जितना क्रू चाहिए था, यहाँ पर इसको सारा लिस्ट जोन को सौंप दिया गया है, ठीक है ना। तो इस उम्मीद में मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, इस उम्मीद में बिल्कुल मत बैठिए कि वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा। जो एक ओरिजिनल स्टूडेंट है, जो आप चाहते हैं कि नहीं अगर इस बार मिस हो जाएगा तो मैं बर्बाद ही हो जाऊंगा, अगर आप चाहते हैं कि हमको एएलपी क्रैक करना है, हमको ये चाहिए चाहिए, तो आप आराम से कुछ नहीं ज़्यादा मत कीजिए। हमने हमेशा कहा प्यारे, ठीक है ना, आप एक टाइम टेबल बना लो। टाइम टेबल बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास 10 घंटा है तो उसमें से 5 घंटा हमको पढ़ना है, 5 घंटा मौज करना है। ये उसके लिए टाइम टेबल नहीं है। टाइम टेबल इसके लिए है कि आपको जो ओवरऑल सिलेबस है सबको मैनेज करना है, ताकि ऐसा ना हो कि हम एक ही सब्जेक्ट, दो ही सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हैं, बाकी सिलेबस कवर नहीं हो रहा है। जो ऐसा अगर होगा तो फिर आप कमजोर पड़ जाएंगे ना, किसी सिलेबस में कमजोर पड़ जाएंगे तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आएगा तो आप कर नहीं पाएंगे। इन चीजों को समझिए बेसिक से। टाइम टेबल हम हमेशा बोलते हैं टाइम टेबल के साथ पढ़ो, लेकिन ये नहीं कि आपके पास 10 घंटा समय है तो 5 घंटा निकालो और 5 घंटा पढ़ने में दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कंटिन्यू जो है, एक अगर आपके पास 8 घंटा है ना, अगर 7 घंटा है ना, 7-8 इतना आवर्स अगर आपके पास है, इतना आवर्स अगर आपके पास है समय, तो इन समय में काम करो। जो सिलेबस है उस सिलेबस को कवर करो, उस सिलेबस को कवर करो। एक एक घंटा प्रत्येक सिलेबस पे दो, आधा घंटा दो, 30 मिनट दो, 45 मिनट दो, इस तरह से सिलेबस को हैंडल करो। जो देखो एक पढ़ने का तरीका है, और इन्हीं इन्हीं तरीके से आप एग्जाम को भी क्रैक करेंगे, क्योंकि इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे सारा सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। और कोई लड़का ये मत बोलना, हमेशा आप लोग कमेंट करते हैं मेरा मैथ कमजोर है, मेरा फिजिक्स कमजोर है, मेरा न्यूमेरिकल ठीक नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप प्रत्येक सिलेबस पे, प्रत्येक सब्जेक्ट पे आप एक एक घंटा पकड़ लो। मैथ को अगर आपका कमजोर है ना, ये मैथ अगर कमजोर है, अगर ये मैथ कमजोर है तो एक 1 आवर्स दो ना, 1 आवर्स दो ना, देखो ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा है। कहावत ये है, आप जिसको ध्यान देंगे वो आपको ध्यान देगा। आप किए भी होंगे ऐसा, है ना। तो आप मैथ को डेली 1 घंटा दो, मैथ भी आपको ध्यान देगा, वो भी आपका ख्याल रखेगा, आप भी उसका ख्याल रखो, वो भी रखेगा। ऐसे ही पढ़ाई होता है। तो ठीक है, उम्मीद करेंगे इन चीज़ों को आप समझे होंगे। बाकी कुछ भी इसके अलावा कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली पड़ा हुआ है, वहां पर आप प्रेम पूर्वक लिखिएगा, और कोशिश करेंगे आपको सवाल का जवाब देने के लिए, ठीक है। बाकी आप लोग को मैंने कहा भी था कि लाइव क्लासेस भी मैं कोशिश कर रहा हूँ लेने का, तो देखते हैं बहुत जल्द इसका सोल्यूशन, प्रॉब्लम को खत्म कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन सामने आ रहा है, ठीक है। मैं लाइव क्लास भी आप लोग को बीच में रखूंगा, आप लोग उसके माध्यम से भी हमसे बात कर पाएंगे, ठीक है। और कोई कमेंट हो तो मैंने कहा जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।